हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रस। हम रस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है, तो उसमें हमने कुछ श्रृंगार रस और हास्य रस कवर कर लिए थे। एंड उसके बाद के जो रस हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट रस है करुण रस। तो देखिए, जिस छंदबद्ध रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव शोक जागृत हो जाए, जिसको पुष्ट करने के लिए आवेश, विषाद, दैन्य स्वभाव आदि संचारी भाव जागृत हो, करुण रस कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, करुण का मतलब क्या होता है? करुणा, दया, है ना। अगर कोई लाइन लिखी है, उसको लाइन को पढ़ने से हमारे मन में किसी के प्रति दया आ जाए, करुणा आ जाए, तो वहाँ क्या होगा? करुण रस होगा। ओके, तो देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक, है ना। तो अब देखिए, हम किसी की स्थिति देखते हैं तो हम कहते नहीं, हाय राम कैसी स्थिति है। हमको मन में दुख होता है, शोक होता है, तो उसका स्थायी भाव कौन सा जागृत होता है? तब शोक। तो उदाहरण देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल सो पग धोए। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए कृष्ण और सुदामा मिलन की बात हो रही है। देखिए, इसमें क्या लिखा है? देखी सुदामा की दीन दशा, मतलब सुदामा की गरीबी देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, है ना। सुदामा की गरीबी देख के करुणा करके करुणा निधि मतलब भगवान श्री कृष्ण रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, उन्होंने पानी के परात को हाथ भी नहीं लगाया, और इतना रोए वो कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। तो इसमें क्या है? करुण रस है। तो ये करुण रस का उदाहरण है। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो रस है वो वीर रस है। तो देखिए, नाम से ही वीर साहस झलक रहा है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। जिस छंदबद्ध रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव उत्साह जागृत हो जाए, जिसको पुष्ट करने के लिए उग्रता, चपलता, चिंता आदि संचारी भाव जागृत हो जाए, रस कहलाता है। तो देखिए, वीर साहस उत्साह, तो ये क्या है? वीर रस। स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। तो देखिए, अब इसका उदाहरण क्या है? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, है ना। तो क्या कह रहा है? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, मतलब राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। तो क्या राणा प्रताप घोड़ा पर तलवार उठाकर चढ़ते थे, करता था भूतल पानी को, मतलब सारी धरती पर भूतल पर पानी पर मतलब खून, रक्त की धारा बह जाती थी। राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सबके सिर काटते रहते, करता सफल जवानी को, उन्होंने जवानी को सफल किया, मतलब अपने जन्म को सफल किया। रौद्रस, रौद्रस का देखिए, जिस छंदबद्ध रचना के रौद्र मतलब हमको क्रोध, है ना। देखिए, जिस छंदबद्ध रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव क्रोध जागृत हो जाए, जिसको पुष्ट करने के लिए आवेग, उग्रता, चपलता, श्रम आदि संचारी भाव जागृत हो जाए, रौद्रस कहलाता है ना। तो देखिए, रौद्र मीन्स क्या होगा? क्रोध। तो देखिए, जहाँ स्थायी भाव क्या होता है? इसका क्रोध। तो देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब को अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े, काल उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ संसागर जगा। तो ये क्या? महाभारत के टाइम के उदाहरण है रौद्रस का। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भयानक रस, है ना। तो भय, है ना। देखिए, इसमें पता चल रहा है, जिस छंदबद्ध रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव भय जागृत हो जाए, और जिसको पुष्ट करने के लिए कांपना, विषाद, दैन्यता का भाव आदि संचारी भाव जागृत हो, भयानक रस कहलाता है। देखिए, एक और अजगर ही लखई, एक और मृगराय, बिकल बटोई बीच ही परियो मूर्छा खाए। हम कह रहे हैं, एक तरफ अजगर है, एक तरफ हिरन है। अब बेचारा पथिक बीच में खड़ा हुआ है। अब वो क्या करे? तो उसको मूर्छा आ गई और वो गिर गया। तो ये भयानक रस का, उसको भय लग रहा है, क्योंकि एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृग है, ऐसा। अब देखिए, अद्भुत रस। तो जिस छंदबद्ध रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव आश्चर्य जागृत हो जाए, और जिसको पुष्ट करने के लिए जड़ता, मूर्छा, त्रास आदि संचारी भाव जागृत हो जाए, अद्भुत रस कहलाता है ना। तो इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकातु। तो ये देखिए, राम जी और उनकी माता का उधर, राम जी और उनकी माता की बात हो रही है इसमें। अखिल भुवन चर अचर सब,
है ना। सारे भुवन सब सुख सब हरिमुख में लखी मातु, भगवान का मुख में मात और माँ लीन है। चकित भई गदगद वचन, उनकी एक बोली सुनकर सा आश्चर्यचकित हो गई। विकसित दृक पुलकात, और पलक में से आंसू आ गए, है ना। देखिए शांत रस, जिस चंद्रवत रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव निर्वेद जागृत हो जाए, जिसके पुष्ट करने के लिए मति ध्यान आदि संचारी भाव जागृत हो जाए, शांत रस कहलाता है ना। तो मन में स्थायी भाव निर्वेद, है ना, ध्यान शांति मिले मन को। वो देखिए से प्रेयर है, ये प्रार्थना है, तो ये करके हमको शांति मिलती है। हे प्रभुआ हे आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी, वीर व्रतधारी बने, है ना। ये प्रार्थना सबने गाई है, तो इससे क्या मन को शांति मिलती है। तो ये शांत रस का उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रस है विवत्स रस, है ना। तो देखिए, जिस छंदबद्ध रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव घृणा जागृत हो, और इसे पुष्ट करने के लिए ग्लानि दीनता दुख आदि संचारी भाव जागृत हो जाए, विवत्स रस कहलाता है ना। घृणा, विवत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से रिश्ते देखा, भिन्न भिन्न करती 20 मक्खी चाट रही थी, उड़ा रहा था कोड़ी जैसे काट रही थी, देखा जिसने उसने अपनी नाक से कोड़ी, घृणा करता निकल गया ना डाली कोड़ी। देखिए विवश मीन्स क्या, घृणा। अब देखिए भिखारी दिखते हैं, उनको किसी का खून टपक रहा है, गंदे संदे रहते हैं, बाल बढ़ रहे हैं, बदबू आ रही है, तो हम उनसे क्या घृणा करते हुए निकल जाते हैं, है ना। तो वही एक उदाहरण दिया। देखिए पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, सड़क पर एक भिखारी पड़ा है, खून पीप उसके घाव से खून पीप निकल रहा है, भिन्न भिन्न करती 20 मक्खी, उसके घाव से खून पीप निकल रहा है, तो मक्खियाँ भी निकल रही हैं, है ना। और उड़ा रहा है मक्खियों को, इसे उसको काट रही हैं, देखा जिसने अपनी नाक से, जिसने भी देखा उसने अपनी नाक से कोड़ी, कैसा है, घृणा करता निकल गया ना डाली कोड़ी, घृणा करता ही निकल गया, उसने उसको 1 रुपया तक नहीं दिया। ये है वात्सल्य रस, है ना। जिस चंदवत रचना के पाठन या श्रवण से मन का स्थायी भाव वात्सल्य जागृत हो जाए, और उसको पुष्ट करने के लिए हर्ष शंका सुरक्षा संचारी भाव जागृत हो जाए, वात्सल्य रस कहलाता है ना। वात्सल्य रस कहाँ, जहाँ माँ और बेटे या किसी बच्चे की बात आए, वह वात्सल्य। जैसे यशोदा मैया और कान्हा जी के पदावली दो हैं, है ना, तो वात्सल्य रस का ही उदाहरण हो जाता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जैसे ये उदाहरण है। तो ये भी क्या है, वत्सल रस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें शिशु और माँ के प्रेम की बात हो रही है। भगवान जी माँ से आग्रह कर रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, पर माँ तो लाड़, माँ को तो हंसी आ रही है ना, तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण हो जाता है। देखिए इसमें ऐसे पदावली पद वगैरह अपन कर सकते हैं, है ना। तो ये है। देखिए बच्चे की प्यारी बातें किसे न भाती होंगी, बालक की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी होंगी, बालक की तितली बोली स्नेह जगाती मन में, हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में, है ना। तो ये क्या है, वात्सल्य रस का उदाहरण है, जहाँ वत्सल, है ना, जब बच्चे को देख के हमारे मन में वात्सल्य है, लाड़ प्यार, ऐसा कुछ भाव जागृत हो, तो वह वात्सल्य रस होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने थ्रू पार्ट्स में रस को कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।